हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों में हनुमान जी का क्या महत्व है, और इसीलिए हनुमान जी के साथ साथ हनुमान धारा का भी महत्व बढ़ जाता है। हनुमान धारा चित्रकूट में ही स्थित एक दिव्य और रमणीय स्थल है। अब उसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने व्यक्तिगत अनुभव ऐसा किया कि अगर वहाँ आप जाके सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हैं तो भगवान हनुमान का वहाँ तेज सर्वव्यापक है। उस क्षेत्र में आप हनुमान जी से अगर कहीं कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे तो हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से आपको मिलेगी। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम सीता मैया की तलाश में थे तो हनुमान जी ने उनकी अत्यधिक मदद की थी, और जब वह रामदूत बन करके लंका गए थे और रावण के दरबार में उन्होंने प्रभु श्री राम की जो मांग थी, जो प्रभु श्री राम का आश्वासन था, उन्होंने रावण को बताया, तब रावण ने कहा कि मैं नहीं मानता तुम्हारे प्रभु श्री राम को। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रभु श्री राम को नहीं मानते हो, तुम उनका अपमान करते हो। तो उनकी पूंछ में आग रावण ने जब लगवाई तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग से पूरे के पूरे लंका का दहन कर दिया। तो राम का रामत्व या राम की श्रेष्ठता हनुमान के बिना सिद्ध नहीं होती। हनुमान जी भक्तों के रक्षक हैं, साधु संतों के रक्षक हैं, सज्जनों के प्रतिपालक हैं। राम का काज हनुमान के बिना भला कौन सिद्ध कर सकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, शारीरिक कष्ट हो, रोग व्याधि हो, और आपका वो तमाम सारी विसंगतियां आपके शरीर की दूर होंगी। दमा संबंधी रोगों के लिए वहाँ का जल रामबाण की तरह है। तो लंका विजय के बाद जब हनुमान जी राम जी के सम्मुख आए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी आप कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर मैं विश्राम कर सकूँ, क्योंकि जब मैंने लंका दहन किया था तो उस अग्नि का जो ताप है अभी भी वो मेरे अंदर है। तो प्रभु श्री राम ने एक बाण का संधान किया, और बाण का जिस जगह पर संधान किया वहीं से कलकलधार निकलने लगी। सीता रसोई या हनुमान धारा जाने के लिए अगर आप ताकतवर हैं या थोड़ा सा साहस कर सकते हैं तो सीढ़ियों के माध्यम से कुछ सीढ़ियां चढ़ करके लगभग आधे घंटे के बाद आप हनुमान धारा और सीता रसोई के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं ऐसे, तो आपके लिए लिफ्ट का भी प्रबंध किया गया है, जिसके माध्यम से आप हनुमान धारा और फिर उसके बाद चंद सीढ़ियों को चढ़ करके सीता रसोई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रकृति की दृष्टि से यह बेहद ही सुरम्य और बेहद ही पर्यटक पूर्ण जो है तो वातावरण से युक्त स्थान है, जहां से पूरे चित्रकूट का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी अगर चित्रकूट जाएं तो इस स्थान को देखना तो बनता है। जब उस पहाड़ के ऊपर पहुँचेंगे और वहाँ थोड़ा सा समय अगर आप शांति से बिताएंगे तो आपको अद्भुत अनुभव होगा, और वो अनुभव आप मतलब केवल अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता, या शब्दों में उसको उसकी महिमा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।